हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि अबू धाबी की गर्म और डेजर्ट वाली रोड से निकलकर कुछ ही दिनों में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां माउंटेन्स पर बादल छाए हो, हवा में ठंडक हो और हर तरफ ग्रीनरी हो और वाटरफॉल्स भी हो। हमने ये एक्सपीरियंस किया है अबू धाबी से सलाला तक का एक एपिक रोड ट्रिप। अगर आप भी सलाला जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी जर्नी आपके लिए एक कंप्लीट रोड ट्रिप गाइड भी बन सकती है। हम जून में सलाला गए थे, बट ग्रीनरी देखने के लिए आपको जुलाई से सितंबर के बीच में जाना चाहिए, जो एक खरीफ सीजन रहता है। सलाला के लिए हमने अपनी जर्नी अबू धाबी से शुरू करी। यूएई से ओमान जाने के मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, जिसके डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और बॉर्डर पहुँचने पे हमें ऑन अराइवल वीज़ा मिला। इंडियंस को ऐसा है, बाकी नेशनलिटीज़ अपना चेक कर लें। और एक ज़रूरी बात, आप अपना जो मैप है उसे ऑफलाइन में डाउनलोड करके रख लें, ताकि आपको ओमान जाने के साथ ही ज़रूरत पड़ेगी। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम ओमान इंटर हुए और यहीं से लगा कि अब रोड ट्रिप सिर्फ रोड ट्रिप नहीं रहने वाली, एडवेंचर बनने वाली है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारा अगला मेजर डेस्टिनेशन था निजवा। निजवा पहुंचते ही ओमान का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिला। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, ओल्ड फूड, सूप और ओमानी कल्चर। हमने यहाँ एक रात स्टे किया। असली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी शुरू हुई निजवा से सलाला। जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लैंडस्केप चेंज होने लगते हैं। बिल्डिंग्स ख़त्म, सिटी ख़त्म और सामने एक एंडलेस रोड। एक नोट यहाँ पे है कि जब भी पेट्रोल स्टेशन मिले ज़रूर टैंक फुल करा लें। कई घंटों की ड्राइव के बाद फाइनली हम सलाला पहुँचे। लैंडस्केप सडनली चेंज होने लगा। डेजर्ट के बीच ग्रीनरी, माउंटेन पे क्लाउड्स, हवा में मॉइस्चर और धीरे धीरे रोड के दोनों तरफ वो ग्रीनरी दिखने लगी जिसके लिए सलाला दुनिया भर में फेमस है। खरीफ के दौरान दोपहर के माउंटेन्स और प्लेन मिस्ट और लाइट शावर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। खरीफ सीजन में सलाला का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सिर्फ ग्रीनरी नहीं है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। कभी सनशाइन, फिर अचानक मिस्ट, फिर अचानक बारिश और कुछ ही देर बाद माउंटेन्स क्लाउड्स के अंदर गायब हो जाते हैं। ये है सलाला का मैजिक। तो खरीफ में क्या क्या करे सलाला में? सबसे पहला नंबर, वादी दरबत में ग्रीनरी और फ्लोइंग वाटर को एंजॉय करें। वाटरफॉल्स देखें, माउंटेन्स के व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करें, मिस्टी माउंटेन्स ड्राइव करें, फैमिली पिकनिक करें, कैमल राइडिंग तो ज़रूर करें। अगर आप कार रेंट कर सकते हो तो ऑफ रोड का एडवेंचर भी करें। कैंपिंग भी यहाँ एक फेमस एक्टिविटी है। फोटोग्राफी जो सबको शौक़ होगा वो ज़रूर करें। क्लाउड्स और फॉग के बीच जो सीनिक ड्राइव है वो ज़रूर इंजॉय करें। ऑफिशियली ओमान टूरिज्म इंफॉर्मेशन भी खरीफ के दौरान ऑफ रोडिंग, कैंपिंग और कैमल राइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। वादी दरबत जो है वो सलाला का ग्रीन पैराडाइज है। अगर सलाला में एक जगह चूज़ करनी है जहां नेचर का मैजिक मैक्सिमम फील हो तो वो है वादी दरबत। खरीफ के दौरान माउंटेन से वाटर फ्लो होता है, लस ग्रीनरी होती है और वादी का जो लैंडस्केप है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पिकनिक, फोटोग्राफी और बोटिंग जैसे एक्सपीरियंस भी मिल सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, जब क्लाउड्स माउंटेन को टच करते हैं और सामने ग्रीन वैली में मिस्ट स्लोली मूव करते हैं, तो लगता है जैसे ओमान नहीं है, किसी फैंटेसी मूवी के सेट पर आ गए हो आप। फिर आप अल मुगसैल बीच जा सकते हैं, जहां माउंटेन्स मिलते हैं अरेबियन सी से। सलाला की वेस्टर्न साइड पे है ये अल मुगसैल बीच। एक तरफ एंडलेस अरेबियन सी और दूसरी तरफ ड्रामेटिक माउंटेन्स। और खरीफ के सीज़न में हवा और क्लाउड्स का कम्प्लीटली डिफरेंट मूड होता है। मुगसैल अपने कोस्टल सीनरी और ब्लो होल्स के लिए भी फेमस है। यहाँ खड़े होकर बस 1 मिनट के लिए सी को देख लो और रोड ट्रिप की सारी थकान गायब हो जाएगी। तो सलाला में और क्या देखें? आप अपने आइटिनरी में ये प्लेसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ऐन रजत, जबल समहान, नाबी आयोब एरिया। मैं ये सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, आप उनको ज़रूर रेफ़र करें। खरीफ का वेदर ब्यूटीफुल ज़रूर है, लेकिन ड्राइविंग के लिए एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए। डेंस फॉग, रेन और स्लिपरी माउंटेन्स रोड को विजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल ओमान टूरिज्म गाइड भी खरीफ में फॉग, रेन, एनिमल क्रॉसिंग, टायर कंडीशंस और एडिक्वेट फ्यूल के लिए आपको अटेंशन देने की बात करते हैं। आप
आप स्पीड कम रखो, लाइट्स को ऑन रखो, फॉग में डिस्टेंस मेंटेन करो। अब तक हम डेजर्ट हाईवे से सलाला आए थे, लेकिन रिटर्न जर्नी में हमने सोचा ओमान को सिर्फ क्रॉस नहीं करना है, ओमान को फील करना है, और इसलिए हमने चूज़ किया कोस्टल रूट। सलाला से कोस्टल ड्राइव करते हुए हम दुक्कम की तरफ बढ़े, और ऑनेस्टली ये जर्नी डेस्टिनेशन से कम नहीं थी। एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ रग्ड माउंटेन्स, कभी एम्प्टी कोस्ट लाइन, कभी ड्रामेटिक क्लिप्स, और बीच में एक लॉन्ग पीसफुल रोड। ये वो ओमान था जो हाईवे से ट्रैवल करने पर शायद कभी देखने को नहीं मिलता। दुक्कम के आसपास के लैंडस्केप सलाला के ग्रीन खरीफ सीनरी से बिल्कुल अपोजिट फील देते हैं। यहाँ ओपन कोस्ट लाइन और रग्ड टेरेन और वाइड एम्प्टी लैंडस्केप रोड ट्रिप को एक सिनेमैटिक फील देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो सलाला से रिटर्न में कोस्टल रूट डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बस याद रखिए लॉन्ग स्ट्रेचेज है, फ्यूल प्लानिंग यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और फिर आया जबेल अख्तर। रिटर्न जर्नी में हमारा नेक्स्ट बिग एडवेंचर था जबेल अख्तर। यहाँ पहुँचते ही लैंडस्केप फिर कम्प्लीटली चेंज हो गई। हाई माउंटेन्स, डीप वैलीज, ड्रामेटिक क्लिप्स और ऊपर से ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। लेकिन यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, जबेल अख्तर के माउंटेन रूट के लिए 4x4 ज़रूरत पड़ सकती है। माउंटेन एंट्री और स्पेसिफिक रूल्स के कंडीशंस को ट्रिप से पहले वेरीफाई करना जरूरी। और फाइनली अलिन बॉर्डर की तरफ बढ़े, बॉर्डर को क्रॉस किया, यूएई की रोड वापस दिखी और धीरे धीरे अबू धाबी की फैमिलियर स्काईलाइन सामने आने लगी। ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेमोरीज वो अभी शुरू हुई थी।